आज ऐसी बात करते हुए बातचीत का मुद्दा उठा, तो उसमें जो इशू उठा आज वो था सत्संग का। सत्संग से रिलेटेड मुद्दा उठ गया। तो कोई बात चल रही थी तो उसमें सत्संग का इशू उठा, तो वो मतलब बोलने लगे कि जो सत्संग की लोग होते हैं, मतलब जो किसी गुरु वगैरह को सुनते हैं, जो किसी गुरु वगैरह को सुनते हैं, उन्हें कोई रिचुअल्स फॉलो नहीं करने पड़ते, है ना। पूजा वगैरह, उपवास वगैरह, व्रत वगैरह, ये सब आदि उन्हें नहीं करना पड़ता। और जो भगवान को मानते हैं उन्हें ये सब करना पड़ता है ना। एक बाउंडेशन, मतलब जिस तरीके से बात कर रहे थे वैसा लग रहा था कि एक बाउंडेशन होती है, बट सत्संगी वगैरह हो जाओ, नामदान वगैरह ले लो, बस सत्संगियों में क्या होता है कि गुरु का नाम जप लो, वो जो नाम मंत्र देते हैं उसे जप लो, सुबह को आधा घंटा वो कर लो और उसके बाद बस और कुछ नहीं करना पड़ता। फ्री वाली इस लाइफ, एक फ्री वाली और एक बाउंडेशन वाली, वो चीज़ दोनों क्रिएट लग रही थी वहाँ पे कि सत्संगी लोग जो होते हैं वो इन चीज़ों से काफ़ी फ्री होते हैं, रिचुअल्स वगैरह से। और जो ईश्वर को, मूर्ति वगैरह को मानने वाले लोग होते हैं, भगवान को मानने वाले लोग होते हैं, वो इनमें एक तरह से बंध जाते हैं, उनके ऊपर मजबूरी वाली चीज़ लग रही थी, इस तरह उससे ऐसा लग रहा था। ठीक, तो अब उसमें क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे लड़कियों की शादी हो जाती है। अब लड़कियों की शादी जो है वो ऐसे घर में हो सकती है कि वो पहले सत्संगी थे, लेकिन उनकी शादी अब ऐसे घर में हो गई जहाँ पे भगवान की पूजा वगैरह, रिचुअल्स वगैरह, जितने भी आडंबर, व्रतवास जितने भी होते हैं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, जितने भी व्रत वगैरह होते होंगे वो सब वहाँ पे फॉलो किए जाते हैं। और एक उसमें जहाँ पे वो पहले से थे वहाँ पे फॉलो नहीं किए जाते थे, है ना। इस तरीके से बात चल रही थी। तो एक जगह तो उन्होंने कभी कुछ किया नहीं इस तरह का, उनके लिए सिर्फ ये था कि गुरु है, उनका नाम ज़रूरी है, उन्होंने जो मंत्र दिया है वो जाप करना है, सुबह को उसका आधा एक घंटा देना है, ऐसे करना है और बस हो गया। उसके बाद अपना काम करते रहो, लाइफ में जो भी आपको करना है वो। ठीक, दूसरी चीज़, इस चीज़ के लिए ये करना है, इस चीज़ के लिए ये उपाय करना है, इस चीज़ के लिए ये करना है, ये वाला दिन है तो ये करना है, ये वाला दिन है तो ये करना है। तो उन जो व्यक्ति है उनको काफ़ी सरदर्दी लगती है कि ये करो, ये करो, ये करो, वो चीज़, है ना, इस तरीके से। बट द माई क्वेश्चन इज कि क्या दोनों में सिमिलैरिटीज नहीं हो सकती? मतलब सिमिलैरिटीज मतलब क्या दोनों में से एक चीज निकल के नहीं आ सकती? एक चीज मतलब जो सत्संगी वाला सिस्टम है उसमें मंत्र जाप, नाम जाप, गुरु का जाप, जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है वो करना है। और जो ज्ञान मूर्ति पूजा वाला सिस्टम है ना, मूर्ति पूजा वाला सिस्टम जो है वहाँ पे कर्मकांड, आडंबर ये सब ना करके सिर्फ और सिर्फ भगवान का जप ही कर लिया जाए। क्योंकि जप का माध्यम हमारा मन इन्वॉल्व होना चाहिए, हमारा मन बिजी होना चाहिए, है ना। अगर हमारा मन सिर्फ उस नाम जप में, मंत्र जप में, मन सिर्फ नाम जप में, मंत्र जप में बिजी रहेगा, है ना, इन्वॉल्व रहेगा, तो नॉर्मल सी बात है कि वो बाहर इतना ज़्यादा नहीं भागेगा। क्योंकि मन की जो वृत्ति होती है वो काफ़ी चंचल वाली होती है, वो बहुत भागता है ना। तो उस चीज़ से एक जो कॉमन चीज़ है ना, क्या कहेंगे इसको, जैसे दो चीज़ में से कुछ एक निकाल लिया, कॉमन फैक्टर ये निकल सकता है ना। कॉमन फैक्टर ये निकल सकता है क्योंकि उधर भी मन को ही बिजी रखना है, इधर से भी मन को ही बिजी रखना है। क्योंकि हम नहीं कर, शरीर सिर्फ माध्यम होता है मन की चीज़ों को करने का, ऐसे है ना। करना हमें मन को ठीक होता है, हमारा मन ठीक रहना चाहिए। दो चीज़ हो सकते हैं, या तो हम अपने किसी काम में, हम लाइफ में जो करना चाहते हैं उसमें बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएं तो मन नहीं भागेगा। अगर हम अपने टारगेट की तरफ, अपने ड्रीम की तरफ, अपने लाइफ के उद्देश्य की तरफ, जो भी हो सकता है, किसी इंसान की स्टडी हो सकती है, उसका करियर हो सकता है, उसका फ्यूचर हो सकता है, या तो वो उसमें इतना ज़्यादा बिजी हो जाए कि और कोई चीज़ उसको अपनी तरफ खींच ना पाए। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि हम सीधा सीधा मन को एक तरफ इतना बिजी कर दें, वो मंत्र जप से भी अगर हो रहा है तो कोई बुराई नहीं है, वो अगर नाम जप से भी हो रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसका जो वो इस तरीके से होना चाहिए कि वो आपके व्यवहार में भी दिखना चाहिए, है ना, कि लाइफ में वो चीज़ दिखनी चाहिए। सिर्फ ऊपर ऊपर करने से किसी भी चीज़ को कोई फ़ायदा तो होता नहीं है। तो मन को करना है सीधी तरीके से, है ना, मन को बिजी करना होता है, मन भागे ना फालतू की चीज़ों की तरफ, क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा डिमांड ना करे, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, वो चीज़, क्योंकि ये चीज़ हमारी नहीं होती है। मैं ये बोलूँ कि हम मन के पुतले होते हैं, मन हमसे जो कुछ भीतर से होती है सारी चीज़ें। मैंने पहले भी बोला था कि हमारा कुछ करने का मन होता है, मन कराता है हमसे कुछ, तो हमें उसको ठीक रखना होता है।
उसको किस तरफ लेके जाना है, किस तरफ लेके नहीं जाना है, उसका निर्णय हमें अपनी बुद्धि से करना चाहिए। इसको हम विवेक बोलते हैं, है ना। कोई चीज़ उसके लिए सही है, कोई चीज़ उसके लिए सही है। वो तो घटिया से घटिया चीज़ मांग सकता है, लेकिन हम उसके हिसाब से तो नहीं चल सकते ना। हम गुलाम तो नहीं हो सकते ना मन के, कि मन जो कह रहा है उसे वही दे दो। जांचना भी होगा, समझना भी होगा, परखना भी होगा, सारी चीज़ करनी पड़ेगी। तो उसमें हमारी बुद्धि काम आएगी, उसमें हमारा विवेक काम आएगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि कोई चीज़ सही है कि नहीं, है ना। हमारा बहुत ज़्यादा मूवी देखने का भी मन कर सकता है ना। लेकिन कौन सी मूवी देखनी है, किस तरह की मूवी देखनी है, उस मूवी से हम क्या सीख रहे हैं। मूवी तो बहुत तरह की होती है, मूवी तो घटिया से घटिया मूवी भी होती है, लोग तो वो भी देखते हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा ना कि वो चीज़ सही है कि नहीं सही है। तो उसके हिसाब उसको हमें माइंड से देखना पड़ेगा, विवेक देखना पड़ेगा। विवेक से निर्णय लेने चाहिए किसी भी चीज़ के। लेकिन उसमें एक चीज़ बातचीत करते करते जो एक चीज़ निकल के आई वो ये थी कि कोई जैसे कोई सत्संगी है और वो भगवान को नहीं मानता, तो उसमें एक बात, और एक लेडी ने जो एक बात बोली वो बहुत सही थी कि कोई माने या नहीं माने, लेकिन हमारे जीवन की स्थिति ऐसी हो जाती है कि हम उन्हें मानने पे मजबूर हो जाते हैं। पॉइंट तो बिल्कुल सही था कि ईश्वर भगवान की तरफ वो जो कर्मकांड जिन्हें मैं बोलती हूँ, है ना, व्रत उपवास वगैरह, वो हम चलो श्रद्धा से ऐसी हो जाती है कि हम उन्हें मानने पे या उन्हें फॉलो करने पे हम मजबूर हो जाते हैं। हमसे करवा देती है हमारी लाइफ की सिचुएशंस। बात तो बिल्कुल सही थी। हमारी लाइफ में कोई भी ऐसी सिचुएशंस आई तो हम ना, मान लो इवन ये चीज़ तो मैंने अपने आसपास होते हुए भी काफ़ी देखी है। ज़्यादातर मैं बच्चों के उसमें लेती हूँ, पेरेंट्स की चीज़ बच्चों के उसमें लेती हूँ। पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके बहुत वरी होते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा वरी। और बच्चों पे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो वो हर तरीका आजमाते हैं। वो डॉक्टर्स का हो, मेंटली हो, किसी तरह का कुछ और हो। उनको लगता है कि कुछ किसी ने ये कर दिया, किसी ने वो कर दिया, पोटका वगैरह, ये हवा लग गई, ये लग गई, फलाना ढिंका, तो वो पता नहीं क्या क्या, वो सारे तरीके आजमाते हैं। इवन मैं सत्संगी लोगों की बात भी कर रही हूँ, सबको इसमें रख रही हूँ कि जो सत्संगी होगा ना और उनके बच्चे पे किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो वो हर तरीका आजमा के देखते हैं, हर तरीका। वो चाहे भगवान की पूजा से रिलेटेड हो, यज्ञ से रिलेटेड हो, हवन से रिलेटेड हो, व्रत से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, वो सब करते हैं। तो बात तो उनकी सही थी बिल्कुल कि वाकई में कोई नहीं मानता होगा, लेकिन लाइफ की सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि आप मजबूर हो जाते हो कुछ भी फॉलो करने को। तो इसमें कमी कहाँ है? इसमें इसमें कमी पता कहाँ पे है? चलो लाइफ की सिचुएशन से आपके सबके लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि हम हर तरीका आजमा के देखते हैं कि ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें। लेकिन मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है कि हम जिस भी एक को मान रहे हैं उनके विश्वास में कमी है। हम उन पर पूरी तरह से पूर्ण तरीके से विश्वास नहीं करते हैं। शायद इसीलिए हम और जगह भागने लगते हैं। क्या ये गुरु का अपमान नहीं होगा? अगर आप गुरु पे विश्वास कर रहे हो, मैं अभी फ़िलहाल में उनकी बात नहीं करी, वो तो अगर एक उस पर चल रहे हैं ना तो वो चल रहे हैं। वो ये मना नहीं करते कि ना ये नहीं मानते, ना ये नहीं मानते, नहीं हम ये नहीं मानते, वो तो ऐसे ही बोलते हैं। वो उस तरह के लोग शायद ही करते भी हैं, ऐसा नहीं है, अपमान भी करते हैं, है ना। लेकिन जो सत्संगी लोग होते हैं वो इस चीज़ को बहुत एटीट्यूड के माध्यम से लेते हैं कि हमारे तो गुरुजी सब संभाल लेंगे, हमारे तो गुरु हैं, हम तो इन फालतू जमलों में पढ़ते नहीं, ये है वो है जो भी है। लेकिन वही चीज़ उनकी लाइफ में अगर इस तरह की सिचुएशंस आए तो वो बह जाते हैं उस चीज़ में, वो फॉलो करने लगते हैं। क्या ये गुरु का अपमान नहीं होता? क्या ये उनकी शिक्षाओं का अपमान नहीं है? बिल्कुल है, करते हैं वो लोग भाई, ऐसा बिल्कुल करते हैं। तो मुझे वो बात बिल्कुल ठीक लगी, उन्होंने बात तो बिल्कुल सही कही थी, बात बिल्कुल ठीक थी कि करने लगता है इंसान, चाहे वो कितना ही बड़ा सत्संगी हो, इन चीज़ों से दूर हो, पर वो करने लगता है। और ये तो आंखों देखी चीज़ें हैं, तो नकारा भी नहीं जा सकता। क्या बोलते हैं, आंखों देखी मक्खी निगली नहीं जाती है ना, ये वाली चीज़ है। तो ये चीज़ है, हम किसी को भी माने, आप भगवान को माने, आप मूर्ति को पूजें, आप किसी गुरु को माने, उनके नाम को माने, उनके मंत्र को माने, सबसे ज़रूरी है विश्वास। आपका उनके प्रति विश्वास क्या है, आपका उनके प्रति श्रद्धा क्या है, आपका उनके प्रति प्रेम क्या है, कितना है। और पता है, इन सब के प्रति विश्वास हमारा तभी जाहिर होता है जब हम दुख में भी उनका साथ नहीं छोड़ें, जब हम दुख में भी उनके साथ बने रहें और हमारा ये विश्वास रहे कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी स्थिति हो, किसी भी तरह की हो, विपरीत से विपरीत हो, लेकिन साथ तो इन्हीं के रहना है। हमें हाथ सिर्फ और सिर्फ इनका चाहिए और किसी का भी नहीं। हमारा उनके प्रति विश्वास होना चाहिए यार। अगर विश्वास, और ये चीज़ें होती है हमारे टेस्ट जो होते हैं, ये टेस्ट, मैं इनको टेस्ट बोलती हूँ, हमारे टेस्ट होते हैं ये जांचने के लिए कि ये हमारे प्रति कितने
दृढ़ हैं, है ना, ये हम पर कितना विश्वास करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए ये हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे। तो ये चीज़ रहनी चाहिए ना, बिल्कुल रहनी चाहिए, बट लोगों में ये चीज़ नहीं होती है। वो लाइफ की सिचुएशंस आई और वो बह जाते हैं विपरीत परिस्थितियों में, क्या कर सकते हैं। तो वो चीज़ है। तो आज की बात से ये चीज़ समझ में आई थोड़ी सी। तो विश्वास चाहे आप माने, आप चाहे किसी को भी, चाहे ईश्वर को माने चाहे गुरु को माने, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रेम, विश्वास, ट्रस्ट, है ना। चाहे कुछ भी हो, हमेशा मन में ये भाव रखें कि हाथ थामना है, हाथ थाम के रखना है उन्हीं का जिनके हम अब तक साथ चले हैं, जो हमेशा हमारे साथ रहे हैं, हर मोमेंट में, हर पल में, है ना। चाहे कुछ भी हो जाए हमें ये संभाल लेंगे। दुख आता इसीलिए हमारी लाइफ में, दुख हमारी लाइफ में आता ही इसीलिए है, ये दिखाने के लिए, ये बताने के लिए, या हो सकता है उनकी तरफ से दिया गया, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि उन्हीं की तरफ से जानबूझ के वो सिचुएशन बनाई गई हो, क्रिएट की गई हो, ये जांचने के लिए कि ये हमसे कितना प्यार करते हैं, ये हम पे कितना विश्वास करते हैं। क्या ये इस स्थिति में बहक जाएगा, क्या इस स्थिति में बह जाएगा, क्या ये स्थिति में किसी दूसरे को अपना लेगा। बिल्कुल वही बात है, माता पिता का बच्चों के प्रति हो, हस्बैंड का वाइफ के प्रति हो, वाइफ का हस्बैंड के प्रति हो। लड़ाई सब में होती है, चार बर्तन जहाँ होते हैं खटकते भी हैं, लड़ाई सब में होती है, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि लड़ाई हुई तो हम छोड़ ही दें, है ना, वो नहीं होता। चीज़ों को संभालना ज़रूरी है। टूटती तो आसानी से कोई भी चीज़ आती है, लेकिन मुश्किल होता है उनको जोड़ के रखना। इवन अगर एक गांठ भी पड़ जाती है ना तो मुश्किल होता है, तो वो गांठ भी नहीं पड़ने देनी, चाहे उसके लिए आपको कुछ समय के लिए चुप होना पड़े, चाहे उसके लिए आपको कुछ समय के लिए झुकना पड़े, दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका विश्वास खत्म नहीं होना चाहिए। चाहे वो आपके गुरु हों, चाहे वो आपके इष्ट हों, आपका प्रेम खत्म नहीं होना चाहिए उनके प्रति। और सम्मान तो सर्वोपरि है ही, सबसे ज़रूरी। तो ये चीज़ है, मुझे तो ऐसा लगता है। बात कहाँ से शुरू हुई थी पर एंडिंग कहाँ पे आ रही, तो मैटर नहीं करता कि आप सत्संगी हो कि आप भक्त हो, मैटर नहीं करता कि आप नाम जपते हो कि दिया बातें जलाते हो, मैटर नहीं करता कि आप आधा घंटा दे रहे हो ध्यान या 2-3 घंटे लगे हुए हो, मैटर नहीं करता ये बाकी सारी चीज़ें। मैटर करता है कि आपका उस एक के प्रति कितना विश्वास है, कितना प्रेम है, ये मैटर करता है। अगर ये है, आपका उसमें कितना मन रमा हुआ है, आप नहीं, आपका मन कितना रमा हुआ है उनमें, आपका मन उनके प्रति कितना इन्वॉल्व है, आपका मन उनके बारे में किस कदर उनको लेकर के किस कदर डूब सकता है, वो चीज़ है। मन डूबना चाहिए आप तो डूब ही जाओगे फिर। तो प्रेम में हमेशा मन डूबता है ना, प्रेमी मन होता है पहले, आप तो बाद में होते हो। तो ये चीज़ है बस।